नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका ओम शांति के 13वें एपिसोड में। हम अपने वादे के मुताबिक फिर से हाजिर हैं आपके लिए भक्ति कलामों का गुलदस्ता लेकर। इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है उसका बचपन। इंसान गरीब हो, अमीर हो, गांव में हो, शहर में हो, उसको अपना बचपन, अपनी पैदाइश की जगह और बचपन के दोस्त ताउम्र याद रहते हैं जो कायनात को बनाने वाले हैं। जब उन्होंने भी अवतार लिया तो उनका बचपन और बचपन की एक्टिविटीज कुछ ऐसी थी कि जिसे लोग भूल नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के बालपन की। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप माई थे और आप ही बाप थे। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। मालिक जो होवे उसको सभी ठाट या सरे, चाहे वो नंगे पाँव फिरे या मुकुट धरे। मालिक जो होवे उसको सभी ठाट या सरे, चाहे वो नंगे पाँव फिरे या मुकुट धरे। सब रूप उसी के जो कुछ चाहे सो करे, चाहे जवा हो चाहे लड़कपन से मन भरे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। होता है यूं तो बालपन हर तिफल का भला, पर उनके बालपन में तो कुछ और ही भेद था। होता है यूं तो बालपन हर तिफल का भला, पर उनके बालपन में तो कुछ और ही भेद था। इस भेद की भला जो किसी को खबर है क्या, क्या जाने अपनी खेलने आए थे क्या कला। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण
कन्हैया का बालपन। भगवान श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चलने लगे तभी से अपने मकसद को पूरा करने में लग गए। बल्कि घुटनों के बल चलने से पहले ही उन्होंने छकड़ी को पैरों से पलट दिया और पूतना को दूध पीने के बहाने उसकी जान पी गए। और थोड़ा बड़े होने पर बकासुर जैसे शैतान को मारकर अपने दोस्तों की हिफाजत की थी। राधा रमन के यारो अजब जायो गौर थे, लड़कों में वह कहाँ है जो कुछ उनमें तौर थे। राधा रमन के यारो अजब जाए गौर थे, लड़कों में वह कहाँ है जो कुछ उनमें तौर थे। आप ही प्रभुनाथ थे, आप ही वो दौर थे, उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। बालपन में देखते जिधर नजर उठा, पत्थर भी एक बार तो बन जाता मोम था। वह बालपन में देखते जिधर नजर उठा, पत्थर भी एक बार तो बन जाता मोम था। उस रूप को ज्ञानी कोई देखता जो आ, दंडवत ही वो करता था माथा झुका झुका। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। जब तक कि दूध पीते रहे ग्वाल बिरजराज, सबके गले के कुठल थे और सबके सिर के ताज। जब तक कि दूध पीते रहे ग्वाल बिरजराज, सबके गले के कुठल थे और सबके सिर के ताज। सुंदर जो नारियाँ थी वो करती थी काम काज, रसिया का उन दिनों तो अजब रस का था मिजाज। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन।
शक्ल से तो रोक के सदा दूर हटते थे, और खूब रूप को देख के हंस हंस चिमटते थे। वैद शक्ल से तो रोक के सदा दूर हटते थे, और खूब रूप को देख के हंस हंस चिमटते थे। जिन नारियों से उनके गमों दर्द बटते थे, उनके तो दौड़ दौड़ गले से लिपटते थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी से किए गए वादे के मुताबिक उनकी कोख से पैदा हुए, और उनका मकसद था गैर मजहबी आमाल को ख़त्म करके मजहबी आमाल मुआशरे में कायम करना। वो भगवान थे, उन्हें बचपन, बुढ़ापे, जवानी से कोई मतलब नहीं था। उनका बालपन हो या रास, सब उनकी लीला थी, जिसे समझना किसी योगी, भोगी या फिर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। जब लड़की लाए मंदिर में सब ताले मंदिर लाग उठे, जो चौकी देने वाले थे वो भी फिर उस दम जाग उठे। है रीत जन्म की यूं होती, जब भोर हुआ तब घबरा कर सुध कंस ने ली उस मंदिर की। जब भोर हुआ तब घबरा कर सुध कंस ने ली उस मंदिर की। जब ताले खुलवा बीच गया तब लड़की जन्मी एक देखी। ले हाथ फिराया चक्कर दे तो पटके वो बिन पटके ही यो जैसे बिजली कौंदे हैं जब छूट हवा
हवा पर जा पहुंची। ये कहती निकली ऐ मूरख, क्या तूने सोच विचारा है, वह जन्म तब तो शीस मुकुट जो तेरा मारन हारा है रीत जन्म की यूं होती। जब कंस ने यह बात सुनी, मन बीच बहुत सा लजाया। जब कंस ने यह बात सुनी, मन बीच बहुत सा लजाया। जो कारज होने वाला है, वो टाले से कब है टलता। 100 फिक्र करो, 100 पेच करो, 100 बात सुनाओ, हासिल क्या हर आन वही या होता है जो माथे के है बीच लिखा, जो माथे के है बीच लिखा। है कहते विधि की लिखी जिसे, वो सोच बड़े ठहराती है। तकदीर के आगे पर भक्तों तदबीर नहीं काम आती है रीत जन्म की यूं होती। तारीख के पन्ने जिस तरह कृष्ण, राधा और गोपियों की मोहब्बत से भरे हुए हैं, उसी तरह इसका एक और पहलू फुरकत यानी कि जुदाई भी है। और मजे की बात यह है कि इसके दोनों ही पहलू बेहद दिलचस्प हैं। मेरे सैयाद जालिम ने उखेड़े बाल पर पहले, मेरे सैयाद जालिम ने उखेड़े बाल पर पहले। हमारी आहें गिरिया की तो कर देना खबर पहले, हमारी आहें गिरिया की तो कर देना खबर पहले। ज़बानी हाल यूं कहना तो जाकर नामवर पहले, ज़बानी
नाजरीन, मसरूफियात में वक्त का ख्याल कहाँ रहता है। आज हमें आपसे ओम शांति का 13वां एपिसोड खत्म करने की इजाजत लेनी पड़ेगी। शायद इसी मौके के लिए बशीर बद्र साहब ने कहा है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आदाब। इबादत की खुशबू फजाओं में फैली, हुई पाक दिल की जो चादर थी मैली, हुआ आज पत्थर पिघल कर के मोम। ज़बां अपनी उर्दू बयां तेरा दाता, सभी मज़हबों का है तुझसे ही नाता।